अस्सलाम वालेकुम। सरगोदा की तारीख का ये वाक़या सुनने के बाद मैं हैरान नहीं, मैं परेशान हो गया और मैं सर पकड़ के बैठ गया कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इस कलमे के ऊपर बना, और इस्लाम के अंदर ऐसे कवानीन हैं, ऐसे असूल हैं जो कि मुकम्मल हैं, उसमें कोई कमी नहीं है कि उनमें छेड़छाड़ की जाए। एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने का तरीका कार बताया गया। लेकिन ये जो खबर है ये दिल दहला देने वाली है कि हम किस तरफ चल पड़े हैं। सरगोदा का वाक़या है। सरगोदा में ज़फ़र नामी एक शख्स है। शुरू से आपको सुनाता हूँ कि कहानी हुई क्या है, कि कैसे बाप ने बेटे की शादी करवा दी अपनी सगी बेटी से। अब ज़फ़र नामी शख्स है, उसकी दो बीवियाँ हैं। पहली बीवी जिसमें से एक बेटा है, अवैस उसका नाम है, दूसरी बीवी जिसमें से एक बेटा और एक बेटी है। अब यह ज़फ़र नामी जो शख्स है ये साहिब हैसियत था, अच्छा माल था। इसने एक बीवी को जौहर टाउन में रखा हुआ था और एक को जिना टाउन में। अब ये अलग अलग रहती थी, अलग अलग घरों में। बच्चे जवान हो रहे थे। बड़ी बीवी का बेटा जो था वो अवैस था और छोटी बीवी जो थी उसकी बेटी थी, एक बेटा था। मैं उनके नाम यहाँ पर आपसे नहीं लेना चाहूँगा। अब ये मामला क्या हुआ, अवैस बड़ा हो चुका था, अपने बाप को कहता कि मैं अपनी जो उसकी दूसरी बीवी में से बेटी है उससे शादी करना चाहता हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ। अब बाप ने अवैस को समझाया, उसने कहा ये गलत है, ये नहीं हो सकता, तुम दोनों बहन भाई हो, मैं तुम दोनों का सगा बाप हूँ, ये नहीं हो सकता। लेकिन बेटे ने बाप को कुछ ऐसा कन्विंस किया कि बाप जो है वो राज़ी हो गया। अब बाप ने कहा चलो मैं बात करता हूँ। बाप पहुँचा लड़की के पास, पहले उससे मीठी मीठी बातें की, उसको अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाए, प्यार मोहब्बत की बातें, फिर आया अपने मुद्दे की तरफ। अब ये एक दिन का वकूआ नहीं है, ये तो थोड़ा तसलसल से चल रहा था, एक कहानी डाली जा रही थी। आखिर बेटी को कहता कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी अवैस के साथ शादी कर दी जाए। बेटी नहीं मान रही, वो कहती है अब्बा आप पागल हो गए हैं, वो मेरा भाई है, मैं उससे कैसे शादी कर लूँ। लेकिन बाप उसको समझाता है, बताता है कि ऐसे नहीं, ऐसे तुम उससे शादी कर लो, तुम दोनों बहुत अच्छे लगते हो, जब तुम खड़े होते हो बराबर में बड़े प्यारे लगते हो। अब तुम्हारी शादी मैं जिससे कर रहा हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ, तुमसे 2 गुना ज़्यादा मेरी उम्र है, मैं जो भी तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ वो बेहतर है, तुम उससे शादी कर लो। अस्तगफिरुल्लाह, एक बाप इस तरह के काम कर रहा है। बेटी जब नहीं मानी तो बाप गया बेटे के पास, उसको जाके बताया भाई वो नहीं मान रही। अब बेटा जो था वो तैश में आ गया। उसने कहा कि अब एक काम है, मैं आपको बताता हूँ, फिर आपने मेरा साथ देना है। मैं आपको चंद दिनों में वो बात बताऊंगा क्या करना है, कैसे हम इस पे काबू पा सकते हैं। अब बाप बेटा दोनों घिनौना खेल खेल रहे हैं। चंद दिनों के बाद ज़फ़र अपनी बेटी के पास जाता है, उसको कहता बेटा हम लोग आज शहर चलते हैं, मैं तुम्हें कुछ शॉपिंग करवा देता हूँ, कुछ कपड़े वगैरह लेने हैं तो बताओ। अभी रास्ते में ही होते हैं। बेटी बाप को अपना मुहाफिज समझती है और बाप उसके लिए दुनिया में सबसे बढ़कर होता है कि कुछ भी हो जाए बाप उसके सामने खड़ा है, हर चीज़ से टकरा जाएगा, बाप का रिश्ता ही ऐसा है। तो वो उसके साथ चलती है। अभी रास्ते में होते हैं तो एक फ़ोन आ जाता है, फ़ोन पे वो बात करता है, करने के बाद फ़ोन बंद करता है और बेटी को कहता है कि मुझे एक ज़रूरी फ़ोन आ गया है, तो ऐसे करते हैं कि तुम अवैस के साथ चली जाओ, फिर शॉपिंग कराओ। अब बेटी को शॉपिंग के ख्वाब दिखाए हुए थे, उसने भी हाँ कर दी। अब दूसरे घर में जाते हैं, वहाँ अवैस को कहता है कि ठीक है तुम इसे ले जाओ शॉपिंग पे। अब वो शॉपिंग पे ले गया, वहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं तो अवैस ने शॉपिंग हॉल जो है वो उसके अंदर ही लड़की को जगह जगह पर गलत जगह पे टच करना शुरू कर दिया, उसको गंदी नज़र से देखना, गंदी बातें उसके साथ शुरू कर दी। तो इन दोनों की कुछ देर के बाद लड़ाई हो गई। लड़की ने कहा कि मुझे और शॉपिंग नहीं करनी, आप मुझे वापस घर ले चलें, मैं आपके साथ शॉपिंग नहीं करना चाहती। अब वो वापस घर आ गए। अब घर जो है ना वो लड़की के घर नहीं, अपने घर लेके आया, जहाँ पे वो और उसकी माँ और उसका बाप रहते थे। माँ उसकी गई हुई थी। ये 17 तारीख का वाक़या है, 17 सितंबर का, जिस दिन ये रिपोर्ट दर्ज हुई है। अब घर पहुँचे तो उसने उस लड़की को, जो उसकी बहन लगती है, कुछ नशा आवर चीज़ें पिलानी शुरू कर दी। मतलब कुछ मशरूब दे दिया, ये पी लो। अब उसने एक पिया तो उसको गनूदगी हुई, कुछ और पिला दिया। तो क्या हुआ कि जैसे ही उसकी हालत थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, वो थोड़ी गनूदगी में आ गई, तो उसको उठा के कमरे में लेके जा रहा है।
अब वो लड़की कहती है कि जब कमरे में लेके जा रहा है तो मैं देख रही हूँ कि बाप मेरा कुर्सी पर बैठा हुआ है बरामदे के अंदर। अवैस मुझे अंदर ले जाता है, अंदर ले जाकर मेरे साथ ज़बरदस्ती शुरू करता है। अब मैं इतनी बेहोश नहीं थी कि कुछ समझ ना सकती। मैंने उसे कहा कि आप मेरे भाई हो, मेरे मुहाफिज हो, आप क्या कह रहे हो। अब अवैस कहता है कि मैं तुम्हें सज़ा दे रहा हूँ कि तुमने मुझे इनकार किया, अब मैं तुम्हें इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि तुम किसी से शादी कर सको या कोई तुमसे शादी कर सके, अब तुम हमेशा मेरी ही रहोगी। और उसके साथ सारी रात ज्यादती करता है। बाप बाहर बैठा है, शर्म आनी चाहिए ऐसे बाप को, डूब मरना चाहिए, शर्म का मकाम है। और भाई जो कि बहनों के रखवाले होते हैं, बहनें भाइयों के सर पे ज़माने से लड़ जाती हैं कि मेरा भाई खड़ा, और वो भाई उस बहन की इज्जत जो है उसको तार तार कर रहा है। सुबह जब उसकी हालत कुछ ज़्यादा ख़राब होगी, क्योंकि रात में कई बार उसने ये अमल किया, तो वो उसको छोड़ता है। सुबह के 6 बजे के करीब वो लड़की उठती है, अपने घर जाती है, अपनी माँ को सारा वकूआ सुनाती है। तो माँ जो है वो फ़ौरन पुलिस स्टेशन जाती है, वहाँ पर जाकर सारा मामला सुनाती है और ये FIR दर्ज होती है। और उसी दिन मुजरिम जो थे बाप बेटा, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तारी के बाद आगे केस चल रहा है, लेकिन यहाँ पर मामला वही है कि इस तरह के जो मामला होते हैं इसमें कोई एक सुलह का बयान आता है, कुछ रिश्तेदार डल जाते हैं, वो आके कहते हैं कि तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमारी बदनामी हो रही है, हमारा ख़ानदान ख़राब हो रहा है, तो ऐसे नहीं करो। तो सुलह हो जाती है। जब सुलह होती है तो एक बयान के ऊपर केस जो है उसको क्लोज़ कर दिया जाता है। क्या अब मुद्दई इस केस को कैफ़े किरदार तक पहुँचा पाएगा? क्योंकि हमारा मुआशरा जो है वो फिर इस तरह जब आप लोगों के सामने आ जाते हैं तो आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, आपको वही गंदी नज़रों से देखता है कि ये वही है जो इस तरह के मामलात में गिरफ्तार हुई थी। अपनी राय कमेंट में दीजिएगा और अल्लाह पाक से दुआ करें कि हमारे जो नौजवान हैं, मुसलमान भाई बहन, सबको हिदायत दे। बेटी अब किस पे एतमाद करे, बाप पे, भाई पे।